आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का फोटोन ऑनलाइन में हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हमने 1.A से 1.F चैप्टर तक क्वेश्चन और एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए थे। यदि उनमें कोई परेशानी हो तो आप कमेंट्स करके बता देना। आज हम चर्चा करेंगे 1.G चैप्टर के बारे में। 1.G चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? यथार्थ अवकल समीकरण को हल करना। तो एक इजी चैप्टर है बहुत ज्यादा। तो हम सबसे पहले सीखेंगे यथार्थ अवकल समीकरण की परिभाषा कि यथार्थ अवकल समीकरण किसे कहते हैं, और एक यथार्थ अवकल समीकरण को हल करने की एक विधि होती है। उस विधि से ही सभी यथार्थ अवकल समीकरण सोल्व होंगे। तो एक वो विधि आपको याद करनी है। दो प्रोसेस हैं। यदि एक तो आपको यथार्थ अवकल समीकरण की परिभाषा आती है और एक आपको यथार्थ अवकल समीकरण को हल करने की विधि पता हो तो आप प्रत्येक यथार्थ अवकल समीकरण को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यथार्थ अवकल समीकरण की परिभाषा लिखा देता हूं, तो समझिए आप भी क्या होता है यथार्थ अवकल समीकरण। देखिए आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो सबसे पहले आपको बताते हैं यथार्थ अवकल समीकरण की परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा लिखिए आप, एक ऐसा अवकल समीकरण, एक ऐसा अवकल समीकरण जो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 के मानक रूप का है या मानक रूप का हो तथा डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स हो, यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है जहां m तथा n एक्स वाई के फलन होते हैं। एक छोटी सी परिभाषा है, परिभाषा के बारे में समझिए आप। क्या होता है यथार्थ अवकल समीकरण? एक ऐसा अवकल समीकरण जो इस रूप का हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 के रूप का हो, जहां ये m और n क्या होते हैं? एक्स वाई के फलन होते हैं। m की जगह कोई एक्स वाई का फलन आएगा, n की जगह भी क्या आएगा? कोई एक्स वाई का फलन। एक तो इस मानक रूप का हो और साथ की साथ डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू किसके इक्वल हो? डेल एन अपॉन डेल एक्स। वह अवकल समीकरण क्या कहलाता है? यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है। मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊं। जैसे मैंने एक अवकल समीकरण ले लिया, जैसे मैं बात कर रहा हूं, यह हम चर्चा करेंगे। जैसे आपने ले लिया यहां पर एक्स स्क्वायर वाई ले लेते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा आप एक काम कीजिए, इजी ले लीजिए आप। यहां पर ले लिया आपने एक्स स्क्वायर प्लस का 2y और यहां से dx, यहां ले लिया आपने वाई स्क्वायर प्लस का 2x dy इक्वल 0। मैं जैसे इस अवकल समीकरण की जांच करूंगा कि यह अवकल समीकरण क्या यथार्थ अवकल समीकरण है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले m और n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इस रूप में तो है, देखो आप यह अवकल समीकरण इस रूप में, m की जगह तो क्या है? m क्या होता है? वहां से देखो dx का गुणांक होता है, तो m की जगह तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2y, और n की जगह क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 2x आपके पास, यही है। अब देखिए आप क्या करते हो, यथार्थ अवकल समीकरण के लिए एक तो इस रूप में होना चाहिए, एक डेल एम अपॉन डेल वाई का मान किसके बराबर हो? डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो अपन डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले कहने का अर्थ m का y के सापेक्ष क्या करेंगे? आंशिक अवकलन। तो m किसका फलन होता है? एक्स वाई का। y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x को क्या मानेंगे? कांस्टेंट, तो एक्स स्क्वायर का 0 और 2y का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 2 होगा। एक आपको निकालना पड़ेगा डेल एन अपॉन डेल एक्स। वही n भी एक्स वाई का फलन होता है, n का x के रेस्पेक्ट में करेंगे, y को कांस्टेंट मानेंगे तो y स्क्वायर का 0 और 2x का x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 2। लिख देना यहां डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल क्या आपके पास
डेल एन अपॉन डेल एक्स। इसलिए यह अवकल समीकरण क्या, आप बताइए मेरे को, यह अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। तो आप समझ गए होंगे सभी प्यारे विद्यार्थी परिभाषा के बारे में कि एक ऐसा अवकल समीकरण परिभाषा ढंग से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ये यथार्थ है, तभी तो आप यथार्थ वाली विधि लगाओगे। तो यथार्थ की एक तो एग्जाम में भी पूछ लेता है परिभाषाएं वगैरह, तो एक तो परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि एक ऐसा अवकल समीकरण जो इस रूप का हो और जहां ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, वह अवकल समीकरण क्या कहलाता है, यथार्थ अवकल समीकरण, जहां m और n क्या होते हैं, x y के फलन। मैंने इस अवकल समीकरण की जांच की तो मैं सबसे पहले देखूंगा इस मानक रूप का है क्या, हाँ है। m क्या होता है, dx का गुणांक, m की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर प्लस 2y, n की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर प्लस 2x। मेरे को यदि यथार्थ अवकल समीकरण की जांच करनी है तो इन दो की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो पहले मैंने डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड की y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करके, तो y के सापेक्ष किया, x स्क्वायर 0 2y का 2। डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड की तो y स्क्वायर का तो 0 होगा और 2x का क्या हो जाएगा 2। तो देखो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल। तो यह अवकल समीकरण उस रूप का भी है, दोनों की वैल्यू इक्वल भी आ रही है, तो इस अवकल समीकरण को आप क्या कह सकते हो, यथार्थ अवकल समीकरण। तो याद हो गया सभी के कि यथार्थ अवकल समीकरण क्या होता है। अब हम चर्चा करेंगे यथार्थ अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने की विधि के बारे में। तो उसके बारे में समझो आप। तो मैं विधि आपको डायरेक्ट बता देता हूं, यह विधि आपको याद करनी है, क्योंकि आप किसी भी यथार्थ अवकल समीकरण को सॉल्व करोगे, यदि ये विधि आपको याद नहीं है तो फिर आप यथार्थ अवकल समीकरण को सॉल्व भी नहीं कर सकते आप। तो देखिए आप यथार्थ अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करने की विधि। कि कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, इसके लिए एक मेथड होता है, उस मेथड के बारे में समझिए आप। देखो कोई भी यथार्थ अवकल समीकरण दे रखा है तो उसको हल करने की विधि में 4 प्रोसेस होती हैं। वो चारों प्रोसेस क्या होती हैं, सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, u की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, जहां u किसका फलन होता है, एक्स वाई का फलन होता है। u किसका फलन होता है, एक्स वाई का। याद रखना u की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो आप, जो m होता है उसका x के सापेक्ष समाकलन करके, और y को क्या मानते हैं, अचर मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। आप विधि चारों में जो बताऊं उनको याद कर लेना। आप भी कंफ्यूज मत हो ना, यू एक्स वाई क्या है, ये u है, कहने का u फलन किसका होगा, एक्स वाई का। u की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, m का x के सापेक्ष समाकलन करके, y को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। इस चीज का ध्यान रखना। सेकंड जो प्रोसेस होती है, इसके बाद u की वैल्यू फाइंड करने के बाद क्या करते हैं, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसके बाद आप क्या करोगे, डेल u अपॉन डेल y के बाद क्या करते हैं, n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड करते हैं। और इसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वी वाई की। वो क्या होता है, n माइनस, देखो याद रखना, यदि दिया गया अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है तभी आप ये वाली विधि लगाओगे, और उसमें डेफिनेट होता है ये हमेशा किसका फलन होता है, y का फलन होता है। तो उसका y के सापेक्ष क्या कर देते हैं, समाकलन। या x को कांस्टेंट वगैरह मानने की आवश्यकता नहीं, ये 100% किसका फलन आएगा, y का। तो 4 नंबर पे क्या है, v की वैल्यू फाइंड करते हैं। v किसका फलन होता है, हमेशा y का। u किसका होता है, x y का। इसके बाद अपने पास क्या आ जाता है, व्यापक हल। व्यापक हल को कैसे लिखते हैं, u एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल सी। आपको
ये विधि याद करनी है, क्योंकि यदि ये चारों बातें आपको याद हैं तो यथार्थ अवकल समीकरण के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो याद हो गया होगा, 4 बातें याद करनी है। यथार्थ अवकल समीकरण को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, u की वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे? m का x के सापेक्ष समाकलन करके y को क्या मानोगे, कांस्टेंट। इसके बाद क्या करते हैं, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद n माइनस डेल u अपॉन डेल y की, उसके बाद vy की वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे? n माइनस डेल u अपॉन डेल y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके, और व्यापक हल क्या हो जाता है फिर uxy प्लस vy इक्वल c, ये अपना आंसर आ जाता है। तो ये आप बात याद कर लेना। अब अपन 1 पॉइंट जी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखना एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सभी क्वेश्चनों में यही मेथड अप्लाई करना है। देखिए, अब यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन को आप थ्योरी वगैरह कैसे लिख के आओगे वो भी समझ लेना, और क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं यथार्थ अवकल समीकरण मेथड से, वो भी आप समझ लेना। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे मैंने चर्चा कर ली, क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा कर ली। क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो ये लिख दिया करो आप, एग्जाम में सॉल्व करके आओ तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, आप बताइए मेरे को। x dx प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल क्या आपके पास 0 है। आपके पास यही दे रखा है आपके पास, इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करोगे इसके बारे में समझो आप। सबसे पहले देखो एग्जाम में पता कैसे लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका एक ऑनलाइन टेस्ट भी लेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उनको आप बुक में मत देखना, आपको ईमानदारी का परिचय देना है और मेरे पास उनकी फ़ोटो भेजना कि सर हमने या आपने टेस्ट लिया था उसमें इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। क्योंकि एग्जाम में कभी भी ये दिया हुआ नहीं आएगा कि यथार्थ अवकल समीकरण को हल कीजिए, वहाँ दिया आएगा सॉल्व दैट, हल कीजिए। अब यह आ गया एग्जाम में क्वेश्चन, हल कीजिए, तो आपको पता कैसे लगेगा कि इसको यथार्थ अवकल समीकरण विधि से हल करेंगे। यह पता करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं चैप्टर 1 में, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों को हल करना। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली विधि मैंने क्या समझाई थी। पहली विधि मैंने 1.b चैप्टर में समझाई थी, 1.a में तो कोटि घात वगैरह के बारे में समझा था। अवकल समीकरणों को हल करना हमने सीखा था 1.b चैप्टर से। मैंने पहली विधि क्या पढ़ाई थी आपको, चर पृथक्करण। देखो आप सबसे पहले आप ये देखो कि यह क्वेश्चन, क्योंकि वहां थोड़ी पता लगेगा कि ये 1.g से, वहां तो क्या पता 1.b से भी आ जाए ऐसा क्वेश्चन, तो वहां आपको दिमाग लगाना है। देखते ही आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेशन मेथड से नहीं होगा, यह क्वेश्चन चर पृथक्करण विधि से सोल्व नहीं होगा। क्योंकि आप सोल्व करना dx के साथ x वाले पद लेना नहीं आएंगे, x y वाले पद आएंगे, dx के साथ y वाले पद भी मिक्स हो रहे हैं, तो आप समझ जाओगे उससे नहीं होगा। फिर आप देखना फिर कौन से मेथड से सोल्व करोगे आप। 1.c में आओगे, 1.c चैप्टर में मैंने समघात पढ़ाया था, देखना ये समघात भी नहीं है। फिर आप 1.d में आओगे, समघात में समानयन वाले, तो उस मानक रूप का नहीं है, वो मानक रूप याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था dy अपॉन dx इक्वल a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। उस मानक रूप का है क्या, वहां तो ओनली xy वगैरह थे, यहाँ तो x स्क्वायर y स्क्वायर वगैरह है, तो उस मानक रूप का भी नहीं है। क्या ये रेखिक है क्या, रेखिक की तो सिंपल सी बात है। देखो dy अपॉन dx के रूप में रेखिक कब बनता है, जब अवकल समीकरण में y की पावर क्या हो, 1 हो, y की पावर भी 1 और dy अपॉन dx की पावर भी 1 हो, तो वह dy अपॉन dx के पदों में रेखिक होता है। तो यहाँ y की पावर 2 भी है, नहीं है ये dx अपॉन dy के पदों में भी रेखिक नहीं बनेगा। बर्नौली भी ट्राई करना है, बर्नौली भी नहीं होगा। यदि हो रहा है पीछे वाले चैप्टर से कई क्वेश्चन ऐसे हैं 1.g में जो समघात से भी सोल्व हो जाएंगे, एग्जाम्पल वगैरह हैं आपके कुछ, तो आप कंफ्यूज मत होना। एक एग्जाम्पल ऐसा है कि वो समघात भी है, तो आप यदि उस क्वेश्चन को समघात वाले मेथड से भी सोल्व करोगे ना
तो भी आंसर वही आएगा जो आप यथार्थ अवकल समीकरण की विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। तो कंफ्यूज मत होना। यदि कोई चैप्टर पीछे वाले इसकी चैप्टर का क्वेश्चन पीछे वाले चैप्टर से सोल्व हो रहा है, उस विधि से सोल्व हो रहा है, तो वो विधि भी आप अप्लाई कर देना, आंसर वही आएगा आपका। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन यह क्वेश्चन पीछे वाले चैप्टरों से सोल्व नहीं हो रहा, तो अब हम देखेंगे। बर्नौली की बात तो मैं आपको यही पढ़ा रहा हूं, 1 पॉइंट ऐप की बात तो यथार्थ अवकल समीकरण। अब हम देखेंगे क्या यह अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। तो आप इसकी जांच कैसे करोगे वो समझो। आप सबसे पहले यथार्थ अवकल समीकरण के लिए आप क्या करोगे, dx वाले पद एक जगह लोगे। आप dx वाले पद एक जगह लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां गुणा में क्या आएगा आपके पास dx, ये आएगा। dx वाले पद एक साथ लेंगे तो ये x आएगा, और यहां से माइनस वाई अपॉन, देखो dy वाले पद भी एक साथ लेंगे तो यहां पर क्या आएगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, dy इक्वल 0 लिख देना। समीकरण एक एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 के रूप का है। कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, इस रूप का है जहां m की वैल्यू तो कितनी आप मेरे को बताइए। m क्या होता है, dx का गुणांक होता है। तो m की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और n की वैल्यू क्या है, y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या करते हो, एक तो आप किसकी वैल्यू फाइंड करते हो, डेल m अपॉन डेल y की, और एक डेल n अपॉन डेल x की। यथार्थ के लिए ये तो करते हो आप, वो बराबर आ गई तो अवकल समीकरण क्या हो जाएगा, यथार्थ अवकल समीकरण। अब m का मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो x कांस्टेंट होगा 0, ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो इसका किससे होगा, इसका अपने को पता है किससे होगा, इसका u अपॉन v से होगा। अब y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप तो ध्यान से समझो। आप y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अपने पास क्या आएगा, u अपॉन v से कर रहे हैं तो यहां पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। u अपॉन v का अवकलन सबको आता है, v का स्क्वायर, फिर v को ऐसे कैसे लेते हैं और किसका करते हो आप, u का करते हो, तो y का क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में 1, फिर u को ऐसे कैसे लेंगे और v का करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, तो कितना आएगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y। सॉल्व करेंगे, मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां पर देखो एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, माइनस का 2y स्क्वायर है तो माइनस का वाई स्क्वायर ही बचेगा। अरे यदि आप इसको माइनस से और मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, डेल एम अपॉन डेल वाई की। अब अपने को क्या करना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, इसका x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, y कांस्टेंट होगा क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं, y का 0। अब इसका u अपॉन v से होगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहां भी x के पद है यहां भी x के पद है, तो u अपॉन v से होगा। u अपॉन v से क्या होगा, v का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर v को ऐसे की ऐसे, और आप क्या करोगे, अब किसका अवकलन करोगे, v को ऐसे कैसे, और अब अपन करेंगे u का, तो x का क्या होगा 1 और माइनस, अब x को ऐसे कैसे, u अपॉन v, इसको u पढ़ रहा हूं इसको v, अब u को ऐसे कैसे, v का करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 2x, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास बताइए, यहां पर तो वाई स्क्वायर है, यहां क्या बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझना बेटे आप पे, क्योंकि वाई स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस का क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा। लिख देना, देखो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू देखो आप इक्वल आ रही है दोनों, तो लिख देना यहां डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल डेल एन अपॉन डेल एक्स, इसलिए दिया गया अवकल समीकरण
ये लिख के आना है एग्जाम में कैसे सोल्व करके आओगे वो मैं कंप्लीट समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम में जो लिख रहा हूँ ऐसे सोल्व करके आना है। इसलिए दिया गया अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। अब इसे हम यथार्थ अवकल समीकरण की विधि से हल करेंगे। तो यथार्थ अवकल समीकरण की विधि क्या होती है सबको पता है, एग्जाम में लिख के आना है कि यथार्थ अवकल समीकरण है। अब इसे हम यथार्थ अवकल समीकरण की विधि से हल करेंगे। सबसे पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड करते हो, u x y, u की वैल्यू फाइंड करते हो। u किसका फलन होता है, x y की। u की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो आप, m का x के सापेक्ष समाकलन करके। y को आप क्या मानते हो, कांस्टेंट, अचर मानते हो आप। सभी प्यारे विद्यार्थी समझिए, देखिए आप m क्या आपके पास x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहां से dx। देखो इसको सॉल्व करेंगे, y तो कांस्टेंट है यहां तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। x का तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं या x को कांस्टेंट नहीं मानते y को मान रहे हैं। बेटे यहां ध्यान से समझो आप, माइनस वाई तो ऐसे ही कैसे, क्योंकि y को तो कांस्टेंट मान रहे हो। आपने पढ़ा होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए होता है। तो x की जगह तो x ही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है, क्योंकि वहां a भी कांस्टेंट होता है, यहाँ y को भी क्या लेके चल रहे हो आप, कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन माइनस वाई तो कांस्टेंट बाहर ले लिया मैंने, इसका 1 अपॉन का इंटीग्रेशन करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्मूले से होगा। वहां ए स्क्वायर कांस्टेंट होता है, यहाँ y को भी कांस्टेंट लेके चल रहे हैं तो y स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन ए, यहाँ ए की जगह कांस्टेंट क्या है, y है, तो 1 अपॉन वाई और tan इनवर्स x अपॉन y होगा आपके पास। तो किसी भी विद्यार्थी को परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आगे देखिए, तो सभी को समझ में आ गया होगा कि u की वैल्यू अपने पास क्या आई है। अब किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप पे, याद कीजिए मैंने सेकंड नंबर पे क्या लिखाया था, याद होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि डेल यू अपॉन डेल वाई। तो डेल यू अपॉन डेल वाई ये यू होता है, ये इसको यू एक्स वाई लिखते हैं, क्योंकि यू किसका फलन होता है, देखो एक्स वाई का फलन है तब। इसके बाद अपन करते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, कहने का अर्थ यू का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं। वाई के सापेक्ष करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का तो 0, क्योंकि वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स वाला पद 0 होगा। ये देखो माइनस tan इनवर्स का अवकलन सबको पता आपको क्या होता है, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह क्या है, x अपॉन वाई है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये 0 हो गया। ये माइनस मैंने ऐसे कैसे, इसका मैं अवकलन करूंगा तो tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह x अपॉन वाई है तो x अपॉन वाई का होल स्क्वायर। और आपको पता होगा ये तो tan इनवर्स का किया है, अब x अपॉन वाई का और होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर दीजिए 16। सबको पता है कि x अपॉन वाई का कर रहे हो, या सॉरी y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अपने को पता है कि यहां x क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो x तो ऐसे कैसे, और 1 अपॉन वाई का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाले पद का होगा, मैं लिख दूंगा डायरेक्ट ही। यह आपको पता है वाई स्क्वायर यह आएगा, ऊपर जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x अपॉन क्या आएगा, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास से, डेल यू अपॉन डेल वाई की। इसके बाद देखो थर्ड नंबर पे क्या करते हैं अपन, किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की। किसकी वैल्यू फाइंड करते हो आप, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो पता होगा आपको n की वैल्यू क्या थी, याद है ना, यहां से दिमाग लगा लो, मैं लिख देता हूं, आपको पता ही है y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी आपके पास, n की वैल्यू थी आपके पास। माइनस का क्या है देख लेना आप पीछे,
n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो n की वैल्यू अपने पास ये थी माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई ये आ गया, ये क्या होगा कैंसिल। तो कहने का अर्थ n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास y। 4 नंबर पे मैंने क्या लिखाया था, v की वैल्यू फाइंड करते हैं। v हमेशा ही किसका फलन होता है, y का। v की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो आप, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का इंटीग्रेशन करके। तो वो क्या है, y है या n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, y का करोगे तो क्या होगा वाई स्क्वायर अपॉन 2। इसके बाद लिखते हैं व्यापक हल। व्यापक हल क्या होता है, यू एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल कॉन्स्टेंट सी। यू एक्स वाई कितना आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, और वी वाई की वैल्यू क्या आपके पास वाई स्क्वायर अपॉन 2 और इक्वल क्या आ गया यू एक्स वाई, ये रहा आपके पास, और आपके पास यहां से वी वाई की वैल्यू यहां से आ गई, ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया। तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, उसके बारे में आप समझो। आप कैसा भी क्वेश्चन हो, विधि को एक बार अच्छे तरीके से आप समझ लो, फिर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। एक दो एग्जाम्पल वगैरह आप और समझ लिया करो, आप बुक्स वगैरह में देखकर। देखिए अब अपन एक क्वेश्चन और लेके चल रहे हैं। अब हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये थोड़ा टफ ले लें अपन, देखो वैसे थर्ड ले लीजिए आप, सेकंड आप सोल्व करना आराम से। थर्ड में आप सेकंड ले लीजिए, काम कीजिए आप। सेकंड में ई की पावर में एक्स वाई स्क्वायर वगैरह दे रखा है, तो मैं बता देता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1 पॉइंट जी का। सबसे पहले आप लिख दीजिए दिया गया अवकल समीकरण। क्या आपके पास दिया गया अवकल समीकरण, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, और यहां से प्लस का 4x क्यूब, और यहां से dx दे रखा है प्लस का 2x वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, प्लस माइनस का दे रखा है 3y स्क्वायर dy इक्वल 0। ये दे रखा है आपके पास क्वेश्चन, 2x वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर dy इक्वल 0। सॉल्व कीजिए आप इसको। देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल 0 के मानक रूप का है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि m की वैल्यू यहां पर क्या है, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब, और n की वैल्यू क्या आपके पास 2x वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर है, ये दे रखा आपके पास। तो आप डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या आएगी आपके पास। आपको पता है y के रेस्पेक्ट में करेंगे u डॉट v से होगा, इसका y स्क्वायर का होगा 2y, अरे ये ऐसे कैसे आएगा। अब की बार आप क्या करोगे, y स्क्वायर को ऐसे कैसे इसका करोगे, तो आपको पता है e की पावर का e की पावर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x कांस्टेंट होगा, y स्क्वायर का 2y होगा। तो मैं आपको बता देता हूं 2x वाई क्यूब ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर होगा, यही होगा आपके पास। अरे वाई स्क्वायर ऐसे कैसे ई की पावर का ई की पावर, फिर एक्स वाई स्क्वायर का करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है। तो एक्स ऐसे कैसे, वाई स्क्वायर का 2y, तो 2x वाई आएगा यहां से, और वाई स्क्वायर पहले से तो 2x वाई क्यूब, 4x क्यूब का क्या होगा 0 होगा, क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो एक्स वाले पदों को कांस्टेंट मानते हैं। देखो डेल एन अपॉन डेल एक्स का भी आप ध्यान से समझो। देखो यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 2x, वही पहले y तो कांस्टेंट होगा, आपको पता है x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का हो तो 1 होगा। अरे ये ऐसे ही कैसे, ध्यान से समझो आप। अब की बार 2y तो कांस्टेंट है, x का आपने कर ही दिया 1, अब की बार यहां भी x है तो e की पावर वाले पद का अवकलन होगा। तो ये तो ऐसे ही कैसे e की पावर का e की पावर, फिर x वाई स्क्वायर का करेंगे तो x का 1 वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x वाई स्क्वायर का कितना होगा, वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, x का 1 होगा तो वाई स्क्वायर ही आएगा। तो वाई स्क्वायर यहां से आएगा, 2x वाई पहले से है तो 2x वाई क्यूब हो जाएगा, और e की पावर का e की पावर तो होता है। आप
अवकलन है, आंशिक अवकलन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, चैप्टर नंबर 5, तो वहां से आपको पता है। लिख देना यहां, देखो आप दोनों साइड इक्वल आ रहा है क्या, देखो आप डेल एम अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखो, आप पहला पद देखो दूसरा पद देखो, और यहां डेल एम अपॉन डेल वाई किसके इक्वल हो रहा है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो लिख देना अतः दिया गया अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। अब इसे हम यथार्थ अवकल समीकरण की विधि से हल करेंगे। बेटे थ्योरी लिखने का तरीका भी मैंने बताया था ना एग्जाम में, वो अप्लाई करना है। यथार्थ अवकल समीकरण आपको पता लग गया क्योंकि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यथार्थ अवकल समीकरण को सोल्व कैसे करते हो आप बताइए। सबसे पहले यू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं एम डी एक्स लेकर, और वाई को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। यहां से मेरे को एम की वैल्यू बताइए आप क्या है, वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस का 4x क्यूब, और यहां से dx। बेटे मैं सॉल्व करके बता देता हूं आपको क्या होगा। देखो आप y को कांस्टेंट मान रहे हैं तो क्या होगा, ये वाई स्क्वायर तो ऐसे कैसे, e की पावर का क्या होता है, e की पावर ये होता है। आपको पता होगा जब समाकलन करते हैं, जब चर के गुणा में जो कांस्टेंट होता है वो भाग में आता है। तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x तो चर है, और y को कांस्टेंट मान रहे हैं तो वाई स्क्वायर ही कांस्टेंट है यहाँ। तो वाई स्क्वायर कहां पर आएगा, भाग में। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। बेटे आराम से समझना, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो क्या होगा, एक्स क्यूब का x की पावर 4/4 होगा, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल। बेटे इसके बाद क्या होगा, याद हो गए होंगे सभी को, यथार्थ अवकल समीकरण में इसके बाद क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, देखो e की पावर का e की पावर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो x तो कांस्टेंट होगा और वाई स्क्वायर का 2y, तो 2xy e की पावर x वाई स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। y के रेस्पेक्ट में करोगे ना तो e की पावर का e की पावर अवकलन कर रहे हो तो x तो कांस्टेंट होगा, आंशिक अवकलन कर रहे हो, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का 2y, तो 2xy हो गया क्योंकि x गुणा में भी है, वाई स्क्वायर का 2y। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप तो 4x की पावर 4 का कितना होगा, 0 होगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो। थर्ड नंबर पे क्या होता है, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो मैं लिख देता हूं, देखो जो n है, n ये रहा आपके पास, इसमें से क्या घटाना आपको, डेल यू अपॉन डेल वाई को। तो घटाओगे तो अब हमें पता है ये सेम है, ये माइनस का होगा तो ये कैंसिल होंगे, तो ओनली क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 3y स्क्वायर। इसके बाद आप 4 नंबर पे क्या करते हो, vy की वैल्यू फाइंड करते हो आप, कैसे, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस का 3y स्क्वायर dy, y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब होगा, y क्यूब अपॉन 3 होगा, लेकिन 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल, तो y क्यूब बचेगा माइनस का। व्यापक हल मैंने क्या लिखाया था आपको, uxy प्लस vy इक्वल क्या होगा, c। uxy कितना आप मेरे को बताइए, e की पावर ये x वाई स्क्वायर है प्लस x की पावर 4 है, ये आपके पास, और यहां से vy कितना है, माइनस का y क्यूब इक्वल क्या आ गया, 0। सॉरी c है इक्वल में तो c आ गया। बेटे एक चीज नोट कर लेना आप, यहां आंसर बुक वाले ही आएंगे आपके, यदि आपके बुक वाले आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप समझ जाना आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी, क्योंकि वहां वो वाला चक्कर हट गया, सी लॉग सी वाला चक्कर हट गया। तो इसका एक बार आंसर अपन बुक में और देख लेते हैं क्या आ रहा है, वो ही आना चाहिए, वरना आपका क्वेश्चन क्या है बेटे, गलत है। ये आ रहा है आपके बुक में तो आप सही सही करोगे तो आपका आंसर भी सही आएगा। एक काम कर लेता हूं मैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बता देता हूं, एक 8वां और 10वां 2 क्वेश्चन देखिए आप बेटे। एग्जाम्पल एक भी मत छोड़ देना आप गलती से, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर क्या आते हैं, एग्जाम्पल आते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं आए तो आप मेरे से पूछा करो कि सर ये एग्जाम्पल हमें नहीं आया, मैं एग्जाम्पल क्यों नहीं करवा रहा, आगे मेरे को एग्जाम्पल करवाने पड़ेंगे आगे वाले चैप्टर में। यहाँ क्यों है, क्योंकि अब जो मेथड आप क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हो वही मेथड एग्जाम्पल वगैरह पे अप्लाई हो रहा है, और एग्जाम्पल में सब कुछ दिया हुआ है, उन चीजों को आप समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लिया करो। बेटे मैं थर्ड क्वेश्चन को बताने की कोई आवश्यकता नहीं,
सेकंड भी ई की पावर वाला था, थर्ड भी कौन सा है, ई की पावर वाला। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा समझिए, पहले 8वां समझिए आप। 8वां क्वेश्चन क्या आपके पास दिया गया अवकल समीकरण लिख लीजिए आप इसको, y अपॉन एक्स, यहां से dx प्लस y प्लस log 4x, और यहां से क्या दे रखा है, dy इक्वल 0। ये दे रखा है y अपॉन एक्स dx, y प्लस log 4x dy इक्वल 0 दे रखा है आपके पास। बेटे कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है कि यहां m इक्वल तो क्या है, y अपॉन एक्स है, और n इक्वल क्या आपके पास, y प्लस log 4x आपके पास यही है। आप यथार्थ अवकल समीकरण की जांच करने के लिए क्या करते हो, एक तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो वो क्या आएगी बताइए आप मेरे को, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू समझिए आप, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 अपॉन x आएगा, क्योंकि y का 1 हो जाएगा और 1 अपॉन x कांस्टेंट होगा। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y वाले पद का ही होगा, x वाले पद को तो क्या मानेंगे, कांस्टेंट। एक आप डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू फाइंड करोगे आप, तो सभी प्यारे विद्यार्थी समझो, आप x के सापेक्ष कर रहे हो तो y को क्या मानोगे आप, कांस्टेंट। और log 4x का तो क्या होता है, 1 अपॉन 4x, फिर 4x का भी 4 होगा तो सोल्व करेंगे, ये भी क्या आएगा, 1 अपॉन x। तो यह आपको पता है डेल m अपॉन डेल y इक्वल क्या आपके पास, डेल n अपॉन डेल x। यथार्थ अवकल समीकरण में एक तो m dx प्लस n dy इक्वल 0 रूप का है वो है, और साथ के साथ दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो लिख देना। अतः दिया गया अवकल समीकरण क्या आपके पास, दिया गया अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण है। अब इसे हम यथार्थ अवकल समीकरण विधि से हल करेंगे। किससे सॉल्व करोगे आप, यथार्थ अवकल समीकरण विधि से हल करेंगे। अब सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि जो यथार्थ अवकल समीकरण जो मेथड होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप किसकी वैल्यू फाइंड करो, आप किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं इसमें, सभी को पता है सबसे पहले ux(y) की वैल्यू फाइंड करते हो, कैसे आप, m dx, और y को क्या मानते हो आप, कांस्टेंट, यही करते हो आप। तो इसके बारे में समझो आप, m क्या आपके पास, मैं लिख देता हूं यहां, m क्या आपके पास y अपॉन x है, और यहां से क्या आएगा dx। अब आपको पता, आप x के रेस्पेक्ट में करोगे, y को कांस्टेंट मानोगे, तो यहां से क्या आएगा, y तो कांस्टेंट है 1 अपॉन x का log x। इसके बाद आप क्या करते हो, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू फाइंड करते हो आप। तो डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखो y के रेस्पेक्ट में करोगे तो log x ही आएगा, u का y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y 1 हो गया, क्या बचेगा, log x। इसके बाद आप क्या करते हो, n माइनस डेल u अपॉन डेल y। देखो आप n माइनस डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू ये तो करते हो आप, n क्या है यहां से देखिए, इसको मैं थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूं, y प्लस log 4x और माइनस का log x। इसके बाद ये निकालते हैं, डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू समझ में आ गई, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का होगा 1, x कांस्टेंट होगा, log x ऐसे की ऐसे। अब अभी मैंने बोला था कि ये हमेशा किसका फलन होता है, डेफिनेट यथार्थ अवकल समीकरण है तो ये कन्फर्म है 100% किसका फलन होगा, y का। तो अभी तो y का फलन नहीं आया, थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी आपको। आपने पढ़ा होगा log m डॉट n वाला फॉर्मूला, log m प्लस log n, तो log x से log x क्या होगा, कैंसिल, तो कितना आया, y प्लस log 4, ये y का फलन ही है। इसके बाद आप क्या करते हो, आपको पता होगा vy की वैल्यू फाइंड करते हो, कैसे निकालते हैं, इसका y के रेस्पेक्ट में समाकलन करके। तो कर दीजिए y के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन log 4, यहां से क्या आएगा dy, यही करते हो आप। y का तो क्या होगा, y स्क्वायर अपॉन 2, और यहां से क्या आएगा, log 4 तो कांस्टेंट है, तो यहां से क्या आएगा, y log 4। व्यापकल क्या होता है, सभी को पता है, ux y प्लस vy इक्वल c।
यहां से आप मेरे को बताइए यू एक्स वाई की वैल्यू क्या है, वाई लॉग एक्स है, और यहां से वी वाई की वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई लॉग 4 इक्वल सी। मैं एक स्टेप और लिख देता हूं। देखो बेटे यहाँ इसमें देखो y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, log x प्लस log 4 बचेगा, और log m प्लस log n क्या होता है, log m डॉट n होता है, तो वहां से क्या होगा y log 4x, और ये क्या आएगा y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल सी। आगे भी सोल्व करना चाहो तो कर देना, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ 2c को नया कांस्टेंट नाम दे दो आप c डैश, तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी यहां पर भी। अब अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझिए आप। तो इजी चैप्टर है, तो परिभाषा वगैरह इसकी विधि वगैरह याद कर लेना, फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आए तो बताना, उसका भी समाधान कर देंगे बेटे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले एक काम करना, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसको पहले सॉल्व कर लेना बराबर में लेके इस वाले पद को, फिर dy के गुणा में तो हर वाला आ जाएगा, dx के गुणा में अंश वाला आ जाएगा, फिर एक तरफ ले आना m dx प्लस n dy इक्वल 0 के रूप में लिख लेना, और फिर आप मेथड लगाना कौन सा, डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू डेल n अपॉन डेल एक्स वो इक्वल आएगी। आप देखना ये यथार्थ अवकल समीकरण हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन नंबर 10 और बता देता हूं आपको। देखिए तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, साइन एक्स कॉस वाई यहां से प्लस ई की पावर 2x, ये दे रखा आपके पास, और dx यहां से दे रखा है कॉस एक्स साइन वाई, और यहां से प्लस का टेन वाई और डी वाई इक्वल 0। यही दे रखा आपके पास साइन एक्स कोस वाई और कोस एक्स साइन वाई प्लस टेन वाई डी वाई। समझिए आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ m की वैल्यू तो क्या होगी, dx का गुणांक होगा, वो क्या दे रखा है साइन एक्स कोस वाई प्लस ई की पावर 2x, और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर कोस एक्स साइन वाई और प्लस का क्या है टेन वाई। एग्जाम में तो थ्योरी तो वैसे लिखना है, दिया गया अवकल समीकरण लिख देना, दिया गया अवकल समीकरण m dx प्लस n dy इक्वल 0 के मानक रूप का है, जहां m बराबर ये और n बराबर ये। इसके बाद आप क्या करते हो, डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करते हो। ये m dx प्लस n dy इक्वल 0 के रूप में, इस रूप में होने से यथार्थ नहीं होगा। यथार्थ होने के लिए हमें डेल m अपॉन डेल वाई की और डेल n अपॉन डेल x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और वह इक्वल होनी चाहिए। तो बताइए डेल m अपॉन डेल वाई क्या होगा, यदि y के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहां से क्या होगा माइनस का साइन स्क्वायर x, y के रेस्पेक्ट में करेंगे साइन x क्या होगा, एक मिनट बेटे, नहीं ये कहां से होगा बताइए आप, माइनस का साइन x और साइन y होगा। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, साइन x कांस्टेंट होगा, कोस y का क्या होगा माइनस का साइन y, फिर y का y के रेस्पेक्ट में 1 होगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं 0, और डेल n अपॉन डेल x ये भी क्या आएगा माई कोस x का तो माइनस साइन x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन y ऐसे कैसे, तो लिख देना डेल m अपॉन डेल वाई की वैल्यू देखो किसके इक्वल आ गई, डेल n अपॉन डेल x। तो अतः दिया गया अवकल समीकरण क्या है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अब इसे हम यथार्थ अवकल समीकरण की विधि से हल करेंगे। सबसे पहले यथार्थ अवकल समीकरण की विधि कहती है कि यू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो m का x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके, और y को क्या मानो कांस्टेंट। तो यहां से मेरे को बताइए आप m क्या है, m है यहाँ साइन x कोस y प्लस ई की पावर 2x, यही आपके पास dx। देखो y को आप कांस्टेंट मानोगे तो कोस y तो ऐसे कैसे, देखो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, सबको पता है माइनस का होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में होता है, माइनस का कोस, और e की पावर 2x x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो गुणा में वो कहां पर आएगा, भाग में इसका तो होगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, तो x का ही पद है वो,
इसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड नंबर पे डेल यू अपॉन किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, डेल वाई की। अब u का y के रेस्पेक्ट में करना आपको आंशिक अवकलन, तो कोस y का होगा, कोस y का क्या होगा, माइनस साइन y होगा, तो प्लस हो जाएगा। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x वाले पद को क्या मानेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि आंशिक अवकलन कर रहे हैं, कांस्टेंट होगा तो इसका अवकलन क्या होगा, 0। सभी को पता है। इसके बाद क्या करते हो, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करते हो, तो n में से घटा दीजिए, n कहाँ है, ये रहा। देखो ये प्लस का है, घटाओगे तो माइनस का होगा, कैंसिल होगा, तो यहां से क्या बचेगा, tan y। और सभी को पता चल गया होगा लास्ट में vy की वैल्यू कैसे फाइंड करते हो आप, n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करके, तो tan y है आपके पास और यहां से dy। tan का सबको पता है क्या होता है, tan का कैसे करते हो इंटीग्रेशन, साइन अपॉन कॉस, फिर कॉस को t मानकर, तो tan का या तो माइनस का लोग कोस या प्लस का लोग सेक, तो कोई सा ही लिख दीजिए आप, जैसे मैंने प्लस का लिख दिया लोग सेक y, चाहे आप माइनस का लोग कोस y भी लिख दीजिए। व्यापक हल आप जानते हो क्या होता है, uxy प्लस vy इक्वल c। uxy क्या आपके पास, माइनस का कोस x, यहां से क्या आएगा कोस y प्लस e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस का लोग सेक y, और यहां से क्या आ गया इक्वल c, ये आपका आंसर आ गया। तो किसी भी प्रकार की आपको दिक्कतें नहीं आएगी, आप आराम से मजे से सॉल्व करना, अदर जो क्वेश्चन रह गई वो भी सॉल्व करना और एग्जाम्पल भी आप सॉल्व करना। एग्जाम्पल में एक बार देख लेता हूं, देखो आपके 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत आए कमेंट्स करके आप, और देखो स्टडी करो आप, जैसे मैंने क्लास अपलोड कर दी तो इसको ये नहीं कि 2-3 दिन बाद देख रहे हो आप, क्लास को देखो, डाउट्स हैं कमेंट्स कर दो, नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिए जाएंगे, नेक्स्ट में नहीं तो उससे नेक्स्ट क्लास में आपको बता देंगे, लेकिन आपके डाउट्स का समाधान कर देंगे। तो धन्यवाद सभी प्यारे विद्यार्थियों का।